राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के बारीपदा में अखिल भारतीय संताली लेखक संघ सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में लेंगी भाग। कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी करेंगी उद्घाटन। राजस्थान के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे प्रचार। पाली, पीलीबंगा और बीकानेर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगे समर्थन। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनाव प्रचार में लगाया एड़ी चोटी का जोर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य में करेंगे प्रचार। वहीं बीआरएस और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने भी झोंकी ताकत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नई दिल्ली में आज दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रणनीतिक साझेदारी में सहयोग को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल ने पेश किए अल शिफा अस्पताल में हमास के जरिए बंधक बनाए गए लोगों के सीसीटीवी फुटेज। वीडियो जारी कर अस्पताल के नीचे एक सुरंग होने का किया दावा। चौवनवें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव की आज शाम गोवा में होगी शुरुआत। महोत्सव के दौरान दिखाई जाएंगी 200 से अधिक फिल्में। खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलिया छठी बार बना विश्व कप विजेता। फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हराकर जीता खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को दी बधाई। भारतीय टीम का बढ़ाया हौसला। और छठ के चौथे और अंतिम दिन आज उगते हुए सूर्य को नमन। घाटों पर भगवान भास्कर को दिया जा रहा है अर्घ्य। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 22 नवंबर तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कुलियाना में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगी। यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति कल 21 नवंबर को पहाड़पुर गांव में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगी। बाद में वह बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन जाएंगी और 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगी। 22 नवंबर को राष्ट्रपति संबलपुर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई दिशा की शुरुआत करेंगी। बाद में उसी दिन राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के पुतापर्थी जाएंगी और श्री सत्य साई उच्च शिक्षण संस्थान के 42वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। और अब खबरें चुनावी राज्यों से जनादेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में लगातार पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में डटे हैं। प्रधानमंत्री आज भी राज्य में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा पाली के जाडन में होगी। इसके बाद वो पीलीबंगा में रैली करेंगे और फिर शाम को बीकानेर में उनका रोड शो होगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजसमंद और उदयपुर में जनसभा करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे जारी हैं, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। चुनावी वायदों को इस दौर में हर कोई बाजी मार लेना चाहता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 2 चुनावी सभाएं करेंगे। खड़गे सबसे पहले अनूपगढ़ से सियासी हुंकार भरेंगे, तो दोपहर बाद वो हनुमानगढ़ में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेंगे।
और अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। सभी पार्टियों के नेता अपनी जीत पक्की करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज भी कई नेता चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। भाजपा नेता अमित शाह आज तेलंगाना में कई चुनावी सभाएं करेंगे। अमित शाह सबसे पहले जनगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कोरातला सीट पर भाजपा के हक में वोट मांगेंगे। शाम को अमित शाह उप्पल विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य रोड शो करेंगे। तेलंगाना में दूसरी पार्टियां भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। बीआरएस और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। तेलंगाना से अब बात मध्य प्रदेश की। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र किशुपुरा नंबर 3 पर पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। पुनर्मतदान 21 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। इसके लिए मतदान अधिकारी आवश्यक सामग्री के साथ आज रवाना होंगे। पुनर्मतदान में मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यम उंगली में स्याही लगाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान अधिकारी आज आवश्यक सामग्री लेके रवाना होंगे और यहां पुनर्मतदान में मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यम उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज नई दिल्ली में दूसरी 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच तमाम रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी संबंधों के लिहाज से सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। साल 2021 में दोनों देशों के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की शुरुआत हुई थी, जिसकी दूसरी बैठक सोमवार को दिल्ली में होगी। इस मंच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठक करेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारत आ चुके हैं। रिचर्ड मार्ल्स ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भी भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली में सोमवार को भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शिरकत करेंगे। दोनों पक्षों के मंत्रियों के बीच रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामले शामिल हैं। दोनों पक्ष सहयोग मजबूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं पर भी विचार करेंगे। इस दौरान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से संबंधित मौजूदा जारी बातचीत की प्रगति पर भी बात होगी। भारतीय रक्षा मंत्री की उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ सोमवार को द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा होगी। जिसके बाद दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने वर्ष 2020 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया था, जिसके बाद आपसी संबंधों में एक नई गति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी भारत की यात्रा इसी साल की थी। भारत ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 22 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 41% बढ़कर पिछले साल 31 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। ऑस्ट्रेलिया को भारत का कुल निर्यात 2021 में 6 अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर से 38% बढ़कर 8 अरब 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड जैसे मंच पर भी सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, जो मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत का कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का मंच काम करता है, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलिया है। सोमवार को होने वाली इस वार्ता से दोनों देशों के सहयोग को आगे बढ़ाने में गति देने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 5 विकल्प की योजना की घोषणा की है। सरकार ने विभिन्न 5 एजेंसियों से इन विकल्पों पर कार्रवाई करने को कहा है। ओएनजीसी, सतलुज जल विद्युत निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और टिहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए लगातार सरकार उनके संपर्क में है और हर संभव प्रयास कर रही है। मजदूरों को 4 इंच कंप्रेसर के जरिए खाद्य सामग्री दी जा रही है और वे सभी सुरक्षित हैं। एनएचआई डीसीएल सुरक्षा प्रबंध का कार्य करने के बाद शिलक्यारा के छोर से खुदाई जारी रखेगा। पाइपलाइन लगाने का काम आज से फिर शुरू हो जाएगा। टीएचडीसी बारकोड छोर से सूक्ष्म सुरंग बनाने का काम करेगा। एसजीवीएनएल में फंसे हुए मजदूरों को बचाने के ऊर्ध्व खोदाई करेगा और इसके लिए रेल के माध्यम से गुजरात और उड़ीसा से उपकरण भेजे गए हैं। ओएनजीसी ने भी बारकोड छोर से ऊर्ध्व खोदाई की शुरुआती काम शुरू कर दिया है। और बुलेटिन में अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम में बक्सा के बारीमखा इलाके में सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। बक्सा असम के उन 3 जिलों में से एक है जहां यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम के सिलसिले में राज्य के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने अपनी अपनी झांकियां प्रदर्शित की। 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव की आज से गोवा में शुरुआत होगी। उद्घाटन समारोह आज शाम को बाम्बोलिम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में संपन्न होगा। इस वर्ष के महोत्सव में ब्रिटिश फिल्म कैचिंग ईस्ट पहली और अमेरिकी की फेदरबेट अंतिम फिल्म होगी। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका इंतजार पूरे साल सिने प्रेमी करते हैं, इसका 54वां अंक और भी भव्य होने जा रहा है। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक लगेगा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सितारों का मेला। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के लिए मंच सज चुका है। 20 नवंबर से होगा इफ्फी के 54वें संस्करण का आगाज और इस बार पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां हिस्सा लेने पहुंची इफ्फी में। अंतर्राष्ट्रीय खंड के लिए भारी उत्साह देखा गया। भावी रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए 600 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय खंड में इस बार 198 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 का विश्व प्रीमियर भी शामिल है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं। इफ्फी हैज बीन a beacon of cinematic excellence, bringing together the finest talents from both the Indian and the international films industry. प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। कैचिंग डस्ट ओपनिंग फिल्म होगी। अबाउट ड्राइज ग्रासेस मिड फेस्ट फिल्म होगी और द फेदरवेट समापन फिल्म होगी। इस साल विभिन्न प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 19 पुरस्कार विजेता फिल्मों को इफ्फी कलाइडोस्कोप में शामिल किया गया है। फिल्म बाजार के 17वें संस्करण में इस वर्ष 300 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री के लिए क्यूरेट और प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं, छायाकारों और अभिनेताओं के साथ 20 से अधिक मास्टर क्लास और इन कॉन्वर्सेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे। This year we are introduced for the OTT films and OTT contents and OTT serials. The award is going to given this International Film Festival at Goa. Friends, this festival is globally, participations are there
And you are aware that already our ministry has announced Satyajit Film Award to the icon Michael Douglas. 25 फीचर फिल्मों के एक पैकेज को 54वें इफ्फी में भारतीय पैनोरमा खंड में चुना गया है। साथ ही 20 गैर फीचर फिल्मों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अट्टम भारतीय पैनोरमा 2023 की उद्घाटन फीचर फिल्म होगी, तो वहीं लोंगजम मीना देवी द्वारा निर्देशित एंड्रो ड्रीम्स उद्घाटन गैर फीचर फिल्म होगी। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष हैं विख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर। इफ्फी के इस संस्करण के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तीसरे संस्करण के लिए पूरे भारत से 75 प्रतिभाशाली फिल्मकारों और कलाकारों का चयन किया गया है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की एक मौलिक और विलक्षण पहल है। इस बार भी कई नई पहलों को शामिल किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस बार सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार भी दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 फिल्में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए कम्पीट करेंगी, जिसमें 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। 7 फिल्में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक, 198 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, 13 विश्व प्रीमियर, 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 62 एशिया प्रीमियर, 89 भारत प्रीमियर, महिला निर्देशकों की 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में। 54वां इफ्फी इस बार बेहद शानदार और यादगार होने जा रहा है। और अब बात छठ पूजा की। छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव का आज अंतिम दिन है और व्रती महिलाएं आज उगते हुए सूर्य को नमन कर रही हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बिहार समेत देश भर में नदी किनारे घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। पटना सिटी के गाय घाट पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए हैं। औरंगाबाद के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव मंदिर में पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। यह उत्सव मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार के समग्र कल्याण के लिए मनाया जाता है। इसमें श्रद्धालु जल में खड़े होकर सूर्य देवता को मौसमी फल और अनाजों से बने हुए प्रसाद का अर्घ्य अर्पित करते हैं। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इजरायल ने गजा के अल शिफा अस्पताल में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना ने रविवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें सेना ने दावा किया है कि अल शिफा के नीचे एक सुरंग बनी हुई है। उसके इंजीनियरों ने 10 मीटर गहरी विस्फोटक रोधी सुरंग का पता लगाया है। सुरंग के अंदर हथियार मिले हैं। वहीं इजरायल के दावे पर हमास ने अपनी सफाई दी है। हमास ने स्वीकार किया है कि उनके पास सैकड़ों किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंगें हैं जो पूरे फिलिस्तीन में फैली हुई हैं, लेकिन अस्पताल में उनके पास सुरंग नहीं है। इजरायली सेना ने हाल ही में अल शिफा अस्पताल पर कब्जा किया था, जिसके बाद उसने दावा किया था कि अस्पताल के अंदर हथियार मिले हैं। खेल जगत से जुड़ी खबरों में ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत द्वारा जीत के लिए दिए गए 240 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसी के तहत मेजबान टीम के विश्व कप जीतने का सिलसिला भी टूट गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने शतकीय पारी खेली। वो 137 रन बनाकर आउट हुए। लेबुशेन ने अर्धशतक लगाया। ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत तेज रही। कप्तान रोहित शर्मा ने तेजी से रन बनाए। हालांकि टीम का स्कोर जब 30 रन था, तब शुभमन गिल 4 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हुए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े। रोहित 47 रन बनाकर मैक्सवेल का शिकार बने। श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद के विकेट के पीछे लपके गए। कोहली ने अर्धशतक लगाया, लेकिन 54 के स्कोर पर वो पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए। केएल राहुल ने एक छोर संभाले रखा और अर्धशतक पूरा किया। रविंद्र जडेजा ने 9 और सूर्य कुमार यादव ने 18 रन की पारी खेली। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 240 रन बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि विश्व कप की शानदार जीत पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई। टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा, जिसका समापन शानदार जीत के रूप में हुआ। ट्रेविस हेड को शानदार खेल के लिए बधाई।
प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि प्रिय टीम इंडिया, आपकी प्रतिभा और लगन विश्व कप के दौरान उल्लेखनीय रही। आपने जज्बे के साथ खेला और देश को गर्व दिलाया। हम आपके साथ आज और हमेशा खड़े हैं। और अब बात आपकी सेहत की। स्ट्रोक ऐसी गंभीर अवस्था है। सर्दियों के मौसम में स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है। स्ट्रोक की जल्द पहचान और तुरंत उपचार जरूरी है। बचाव के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सर्दियों ने दस्तक दे दी है। सर्दियों का मौसम पहले से रोगग्रस्त लोगों के लिए काफी तकलीफदेह साबित हो सकता है। इस मौसम में अधिकतर लोग आलस्य से घिर जाते हैं और व्यायाम नहीं करते। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठंड की वजह से नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण हृदय और मस्तिष्क तक रक्त पहुंचने में बाधा आती है। इसी कारण से ठंड में हृदयाघात और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इसका निदान करना, इसका चिकित्सा करना, इसको कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, इंक्रीज अल्कोहल कंजम्पशन यानी कि शराब का सेवन, और इसके अलावा सीडेंट्री लाइफ मतलब एक्सरसाइज ना करना, कुछ फैमिली हिस्ट्री भी रहती है और प्रीवियस स्ट्रोक भी एक रिस्क फैक्टर्स है। कुछ इंसानों को छोटे छोटे स्ट्रोक होते हैं जिसको कहते हैं मिनी स्ट्रोक्स, वो भी रिस्क फैक्टर है। तो ये सब को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर ये रिस्क फैक्टर्स आप में मौजूद हैं तो इसका आप बहुत ध्यानपूर्वक इसका इलाज कराएं। अधिक कोहरे और प्रदूषण में बाहर जाना या अचानक ठंडे मौसम में चले जाना, अचानक तापमान परिवर्तन समस्या का कारण बन सकता है। जब भी आपको स्ट्रोक के लक्षण नजर आए, यानी कि मुंह में टेढ़ापन आना, हाथ पैरों में कमजोरी आ जाना, अचानक हाथ पैरों में एबनॉर्मल सेंसेशंस आना, संतुलन बिगड़ जाना, बोलने में दिक्कत आना, ये सब अचानक अगर होना शुरू हो जाए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे, क्योंकि इलाज संभव है। और अगर जल्दी से इलाज कराएं तो इससे आपको राहत मिलेगी और आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं हो सकती है। और गोल्डन आवर जो है वो 4.5 घंटा कहा जाता है, तो इसके अंदर अंदर आपको पहुंचना है। जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी आपको राहत मिलेगी। सर्दियों में पौष्टिक आहार लें। आपका आहार और नियमित रूप से व्यायाम करना आपके स्वास्थ्य को बेहतर रख सकता है। थोड़ी सी सावधानी रखें तो सर्दियों के मौसम में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया की बिसात